तो ये मंत्र का जप बड़े प्रेम से करने से एक आदमी नाम भजन जप करते थे, कुछ दिन तक किए, तो सोचा कि इतना दिन नाम जपे कहाँ कुछ हो रहा है, छोड़ दिए। तो वे गए डोल डाल, समझ रहे हैं डोल डाल, पहले की बात है, पहले सेप्टिक जानता ही नहीं था आदमी, सेप्टिक पैखाना घर, संडास भी नहीं जानता। 1000 बीघा वाला हो कि 1 कट्ठा वाला हो, लोटा उठाया गया बयार। तो वही गए पैखाना, आए वृक्ष के अगल बगल में। तो बहुत लोगों को मैंने देखा है, जब जाते हैं तो लोटा रखे पहले चुटकी बजाते हैं कि अगल बगल कुछ है हट जाएगा। और जो बैठे ना तो वृक्ष पर से नीचे छलांग लगा के भागा, उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था, और भाग के चला गया, 20-25 हाथ अलग जाके खड़ा हो गया। इनको बड़ा आश्चर्य हुआ, तो भाई ये कौन है जो कि भागा इधर? कहते तुम कौन हो? कहा मैं प्रेत हूं, प्रेत। आपके शरीर से वो रे, वो आभा, वो प्रभाव के कारण लगा मैं जल जाऊंगा, और भागा वो। देखिए इनको भी ज्ञान हो गया कि नहीं, तो फिर ये अपने रास्ते पर आ गए। नाम जप, गुरु महाराज तो कहते हैं सर्व क्षण गुरु मन जौ में ही रहे होय, निश्चय निर्वाण होय, संत सबू कहे हो। हर क्षण आपका मन उस नाम में डूबा रहे। तो गुरु महाराज कहते निश्चय निर्वाण को प्राप्त करोगे, यानी उस परम पद मोक्ष धाम को तुम प्राप्त करोगे। तो हर क्षण उठते बैठते खाते नहाते काम करते हमेशा जो ख्याल रखते हैं, इसी बात को लोग क्या बोलते हैं, तन काम में, अब मन राम में। काम कीजिए, काम करना मना नहीं है, मगर मन को कहाँ रखना है। हमारे गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यान, अहनिशि कथिबा ब्रह्म ज्ञान। हंसते हुए खेलते हुए ध्यान करते हुए या कथा प्रसंग में सुनते या सुनाते हुए, चलो भाई
हंसे खेले नो करे मन भंग। तो मन आपका अगर लगा हुआ है तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, ते निश्चल सदा नाथ के संग, वे परमात्मा के साथ है। अब गुरु महाराज यहां कह रहे हैं कि हरदम प्रभु रहे संग, हरदम परमात्मा तुम्हारे साथ में ही है, तो याद करने की क्या जरूरत है? नहीं, तब तो कोई जरूरत नहीं है। अरे आपके जेब में रुपया भरा हुआ हो और रुपया का यादें नहीं हो तो बीच बाजार में क्या होगा? भूख लगने पर भूखे मरोगे, भूखे मरिएगा। अरबपति एक आदमी अरबपति था, वो पगला गया। कोई भी पगला जाता है, केवल झुग्गी झुपड़ी में रहने वाला पगलाता है क्या? कोई भी पगला जाता है। घर छोड़ के कहीं से कहीं चले गए तो पागल जो हो जाता है, घर द्वार पता सब भूल जाता है अरबपति। कहीं से कहीं चले गए, जूठन पत्तल चाटते फुटता है, कूड़ा करकट के ढेर पर ढेला चिथड़ा यही सब उठाया करता है। ऐसा ऐसा पागल देखे होंगे, हाथ में बांध लिया हरा लाल चिथड़ा, कमर में बांध लिया है, सर में बांध लिया है, लाठी है उसमें भी हरा लाल चिथड़ा बांध लिया है, इस तरह बड़बड़ा के चलता है, अपने को सम्राट समझता है कि क्या पता नहीं। ऐसा पागल भी होता। तो ऐसा ही एक अरबपति था, पगला गया, घर छोड़ के कहीं से कहीं चला गया। परिवार के लोग खोजते खोजते थक गए, पता ही नहीं चला क्या करते। तो एक पड़ोसी जा रहे थे, तो दूर से ही दृष्टि गई कि कूड़ा करकट के ढेर पर एक पागल ढेला चिथड़ा सब उठा रहा था। तो उनको लगा कि शायद वही बाबू हैं क्या, तो गए तो देखा वही था। अभी जाके लगे समझाने, ये फलाने बाबू ही क्या कर रहे हैं आप अरबपति हैं, आलीशान मकान है, यह है वह है, चलिए चलिए, ये क्या ढेला चिथड़ा उठा रहे हैं। आवाज तो कान में जा रही है कि नहीं जा रही थी? कान में तो जा रही थी, मगर वो ढेला चिथड़ा उठाने में मशगूल है, मगन। तो उसी तरह हम सब लोग पागल तो नहीं हो गए हैं। सारे संत समस्त सद्ग्रंथ क्या कहते हैं? तत्वमसि, तुम वही हो, तुम ब्रह्म हो, तुम परमात्मा हो। सारे संत समझा रहे हैं, कान में नहीं जाती है तो वे समझा रहे हैं। चलिए चलिए, आप अरबपति हैं, आलीशान मकान है, क्या नहीं है आपको, मगर वो पगलवा ढेला चिथड़ा उठाने में मशगूल। उसी तरह हम सब लोग भी पागल तो नहीं हो गए हैं। सारे संत महात्मा कह रहे हैं, अरे तुम वही हो, तुम ब्रह्म हो, तुम परमात्मा हो। और हम कट्ठा डंटा यही समेटने में मशगूल है। देख लीजिए क्या स्थिति है। तो सुधी करो प्यारे हो आपन देश के। ये हमारा देश नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं सुधी करो प्यारे हो आपन देश के। जहाँ क्लेश कछु नहीं, वहाँ कोई कष्ट नहीं है।
तो वहीं वह अपना देश अगर जाना है तो हम तो यहाँ ढेला चिथड़ा में खो गए हैं। तो ये नाम जपने से आपकी सूरत संसार के तरफ से सिमट करके और जिसका नाम जपेंगे उसी का रूप का भी ध्यान होगा। ये मानस जप और मानस ध्यान करने से आप में वह योग्यता, वो क्षमता आ जाएगी। और करिए राम पद पंकज नेहा, भगवान का चरण किया है तो उस बिंदु को आप पकड़ लेंगे, तब आप में वह योग्यता, वो क्षमता आएगी। वही चरण है, चरण उस बिंदु चमचमाता हुआ प्रकाश में उस बिंदु को पकड़ने की क्षमता हो जाएगी आप में। इसलिए मंत्र का जप और उसके रूप का ध्यान करना चाहिए। तब आपकी दोनों दृष्टि युक्ति के मुताबिक ठीक ठीक अपने अंदर दृष्टि को जब टिकाएंगे तो वह चमचमाता हुआ प्रकाशमय बिंदु, और वही बिंदु में आप प्रवेश करेंगे और उसी होकर के गुरु महाराज कहते हैं उस सुषमन तिल हो पिल तन भीतर, उसमें जब प्रवेश करेंगे तो होंगे सबसे नियार। भाई किनसे किनसे? स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैबल्यों के पार चले जाएंगे आप। चारों जड़ शरीर और एक चेतन शरीर, आपकी चेतना सिमट करके और क्रम क्रम से स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, ये चार जड़ है और एक चेतन शरीर के पार चले जाएंगे आप। तो गुरु महाराज कहते हैं बड़ी दृढ़ता पूर्वक, अरे यही पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही ही में धार। कभी इस बात को हृदय में धारण कर लो, यही सार है, सार भक्ति, बाकी सब भूसा है, भूसा। तो उसी प्रकाश में बिंदु में वह ज्योति और नाद को आप पकड़ लेंगे। ज्योति नाद का बना मार्ग है, धरा जाए वहीं से पकड़ा जाएगा। और उसी प्रकाश में लखत सुनत, देखते सुनते, लखत सुनत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु में मिलेंगे आपको। उस खिलाड़ी का सारा खेल को देखते सुनते और आप पहुंचेंगे उस खिलाड़ी के पास जिनका यह सारा खेल का पसार देख रहे हैं। उस खिलाड़ी का भी दर्शन होगा, पर उसका दर्शन आत्म दृष्टि की आवश्यकता है। तो वह सिमट करके अंदर में दिव्य दृष्टि खुलेगी। भगवान का दर्शन तो नहीं होगा, दिव्य लोक लोकांतरों का सुनते और देखते आगे बढ़ते हुए सारा खेल, और अंत में उस खिलाड़ी का भी दर्शन होगा।
असली सुदर्शन वही है जिनके दर्शन से आवागमन का नाश हो जाता है, जन्म मरण का अंत होता है। पर वह परमात्मा के दर्शन के लिए आप तो नित्य सिद्धांत पाठ करते ही हैं संत मत का कि एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उसकी प्राप्ति कहाँ होगी? तीर्थों में, धामों में, काशी की प्रयाग में, हिमालय की कंदराओं में, कहीं नहीं। तब कहाँ होगी? अपने ही शरीर के अंदर। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही अंदर में परमात्मा का दर्शन होता है। और बाहर में जो रूप का दर्शन अगर हो उससे क्या होने वाला है? तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं द्विभुज अरु चतुर्भुज। दो भुजा वाला न भगवान खड़ा हो जाए, चार भुजा वाला न खड़ा हो जाए। चार भुजा छोड़ो, अष्टरु अनंत भुजा लिए, जिनकी भुजाओं की गिनती नहीं कर सके आप। वो कैसा रूप होगा आप सोच लीजिए। पर गुरु महाराज कहते ये रूप रंग सब जितने हैं ना, ये सब धोखा हो, आंशिक लाभ होने वाला है, पूर्ण लाभ नहीं होगा आपको। इसीलिए परमात्मा का दर्शन अंदर में होगा, उससे मुक्ति मिलेगी। इस बात को हृदय में बैठा लीजिए। इसलिए खूब प्रेम से युक्ति को जान करके और ठीक ठीक अभ्यास करें। संसार में हैं तो नेकी के साथ कमाई करें, थोड़े बहुत है संतोष पूर्वक रहे। कोई लाद लाद के नहीं ले गए, सब यहीं छोड़ छोड़ के गए हैं। अगर आप भक्ति का शुभारंभ कर लिया है अपने जीवन में गुरु से युक्ति लेकर, तो यह भक्ति का शुभारंभ जो है अधोगति में जाने से बचाएगा। बार बार आप, भगवान तो कहते स्वर्ग लोक जाओगे, लौट के आओगे, श्रीमान कुल घर में जन्म होगा, दोनों हाथ में लड्डू है। मरने के बाद स्वर्ग सुख, आने के बाद अच्छी व्यवस्था में श्रीमान कुल घर में जन्म होगा। और साधना में बढ़ते बढ़ते अंत में अनंत परमात्मा को प्राप्त करेंगे। अनंत का सुख भी अनंत है, ना उस सुख का अंत होता है, ना कभी दुख का मुंह देखना पड़ेगा। इसलिए संसार में झूठ से बचे, चोरी से बचे, नशा में खैनी, बीड़ी, ताड़ी, दारू, गांजा, भांग, ये सब खान पान छोड़ दें। हिंसा में मांस, मछली, अंडा का खाना ना खाएं। बहुत लोग नहीं खाते, दूसरे का टांग खींचने फिर में रहता है, दुख देने फिर में रहता है, वो ये भी हिंसा है। तो हिंसा से बचे और पर स्त्री, पर पुरुष, गलत संबंध, ये व्यभिचार कहलाता है, यही पंच पाप है। झूठ पूर्वक रहकर संत सद्गुरु से युक्ति को जानकर और इसका अभ्यास करें, इसी में जीवन की सार्थकता और सफलता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।